हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कार्डियोफोबिया के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि कार्डियोफोबिया होता क्यों है, इसको ठीक कैसे करते हैं और क्या कुछ आप एहतियात बरत सकते हो इसके अंदर जिससे आपको ये हार्ट से रिलेटेड जो फीलिंग है ये आपको ना आए, मतलब कोई डिजीज़ की। तो पहले बात करते हैं कार्डियोफोबिया होता क्या है। दोस्तों कार्डियोफोबिया एक ऐसी सिचुएशन है इसमें अंदर आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अंदर आपको ऐसा फील होगा कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक आपको आने वाला है या फिर कार्डियक अरेस्ट आने वाला है। तो उसके अंदर आपको चेस्ट में हैवीनेस टाइप फील हो सकती है, जो हार्ट अटैक के या फिर कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको फील हो सकते हैं। पर वो सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं एक हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक में दोस्तों बहुत शार्प पेन होता है, मतलब पूरा डिफ्यूज टाइप बहुत तगड़ा पेन होता है, जैसे हाथी ने पैर रख दिया छाती के ऊपर ना, इतना पेन होता है और उसको आप बियर नहीं कर सकते। तो वो एक हार्ट अटैक का पेन रहता है। और जो कार्डियोफोबिया में जो पेन रहता है वो हल्का सा माइल्ड, कहीं पे भी जो पेन होगा ना, मतलब वो मस्कुलर पेन टाइप हो सकता है या बोन का पेन हो सकता है या फिर और कोई ऑर्गन जैसे मतलब गैस वगैरह बन गई या फिर आपको एसिड रिफ्लेक्स वगैरह है उससे भी दिक्कत हो सकती है ये। तो उसको आपका माइंड जो है सोचने लग जाता है कि चेस्ट में लेफ्ट साइड में जो पेन होगा वो सिर्फ हार्ट से रिलेटेड हो सकता है या फिर हार्ट अटैक नहीं तो कि हार्ट की कोई डिजीज़ होगी, हार्ट की मसल्स वीक हो गई होंगी या हार्ट के अंदर कुछ छेद होगा, जैसा हमने बचपन में सुना है कि दिल में छेद है इसके, या आपके हार्ट के वॉल्व खराब हो चुके हैं, मतलब कोई भी आप हार्ट के रिलेटेड बीमारी कुछ भी आप मतलब या ब्लॉकेज है, माइनर ब्लॉकेज है वो जो आपको दर्द फील करा रही है, ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लॉकेज में टकरा रहा है तो आपको पेन फील हो रहा है, कुछ भी मिमिक कर लेगा आपको माइंड जो है ना। क्योंकि एंग्जाइटी के अंदर होता है कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहता। और इसके होने के कारण दोस्तों क्या है, एंग्जाइटी अपने आप में एक ट्रिगर है जो आपको कहीं ना कहीं सोचने मजबूर कर देती है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर कैंसर है, कुछ भी है। तो ऐसी आपको कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड बीमारी का एक माइंड जो अपना मेकअप कर लोगे और हल्का सा चेस्ट में कोई भी तरीके का कुछ पेन होगा या कोई भी डिस्कम्फर्ट होगा तो आप लगाओगे कि कार्डियोफोबिया है आपको। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ दोस्तों, मैं तो इमरजेंसी रूम तक गया हूँ, अब मैंने आपको पहले अपनी स्टोरी में बता रखा है। तो मेरे को मतलब इतना ज़्यादा मतलब पेन होने लगे, डिस्कम्फर्ट होने लगा था, पेन तो नहीं था, एक दबिश मतलब घुटन टाइप ऐसे महसूस होने लगी कि जैसे मेरा सांस घुट रहा हो और मेरे चेस्ट में बहुत हैवीनेस आ गई है लेफ्ट साइड में। तो मैंने तुरंत उठा गूगल करा और देखा उसमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, तो मैं तुरंत घर वालों को उठाया और मैं सीधे इमरजेंसी रूम में गया, वहाँ पे चेकअप वगैरह करे। फिर और सुबह उठ के नेक्स्ट डे कुछ और डिटेल में चेकअप करे, सब कुछ नॉर्मल निकला। कुछ टेस्ट कराने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे को सिर्फ वैसे एंग्जाइटी है, मतलब टेस्ट के बाद भी नहीं पता चला। इनफैक्ट यूट्यूब पे घूमते फिरते गूगल करते वगैरह किसी ने कहीं ना कहीं लिखा है एंग्जाइटी डिप्रेशन, और फिर सर्च करते करते टर्म्स को बार बार किसी से पूछते पूछाते पहुँच के मैं एंग्जाइटी की तरफ कि भैया मेरे को एंग्जाइटी है, ये दिल से रिलेटेड बीमारी कोई नहीं है। और जिस दिन आप समझ जाओगे ना कि कार्डियोफोबिया है, आपको एंग्जाइटी है, उस दिन आपका जो कार्डियोफोबिया 20-30% वैसे ही कम हो जाएगा। और इससे निपटने के दोस्तों कुछ मैं एक उपाय बता देता हूँ आपको, क्या क्या आप के तरीके अपना सकते हैं इससे आपको मतलब चेस्ट रिलेटेड जो पेन है या फिर कार्डियोफोबिया ना हो। तो बेसिकली आपको जो टेस्ट है आपके उनको रीएश्योरेंस देना है अपने आपको कि आपके टेस्ट नॉर्मल आए थे। एक डॉक्टर ने आपको, एक जो वेल एजुकेटेड डॉक्टर था उसने वो आपको बोला है कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको उसको बार बार अपने मन में दोहराना है और बार बार टेस्ट देखने हैं भाई इसमें नॉर्मल फाइंडिंग बहुत बार आ जाती है ना ईसीजी में, जैसे मान लो एलिवेटेड पी वेव ये वगैरह कुछ छोटे मोटे फाइंडिंग्स आ जाती हैं, या बॉर्डर लाइन अब नॉर्मल ईसीजी वगैरह आ जाता है। क्योंकि उस टाइम पर वैसे घबराए हुए रहते हो तो थोड़ा बहुत मशीन लगाने में दिक्कत हो जाती है, कुछ भी थोड़ा बता सकता है। पर वो हार्ट अटैक वाली अलग ही सिस्टम रहती है, उसके अंदर ना लिखा हुआ आएगा अर्धमियाज वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे टर्म्स लिखी आएंगी। लोग वो टैकीकार्डिया को भी सोचते हैं कि अब नॉर्मल ईसीजी आ गया, मैं तो मरने वाला हूँ या मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। पर ऐसा नहीं है, टैकीकार्डिया एक टर्म है जो कि फास्ट हार्ट बीट के लिए यूज़ की जाती है। तो ऐसे बार आपको अपने आपको रीएश्योरेंस देना है कि आपको रिपोर्ट नॉर्मल है, डॉक्टर ने बोला है, और आपकी कोई दवाई नहीं चल रही है, ना ही आपको फैमिली हिस्ट्री वगैरह है। फैमिली हिस्ट्री हो भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, फैमिली हिस्ट्री होना एक अलग बात है दोस्तों। पर ऐसा एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल मैं जी नहीं रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा बिना एक्सरसाइज के जी रहा हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा हूँ, या फिर मैं कोई भी नशे का अब्यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मेरे को क्यों हार्ट अटैक आएगा या मेरा ऐसे क्या दिक्कत होगी। बहुत से लोग जैसे न्यूज़ सुन लेते हैं, न्यूज़ को आप, मैं तो सोशल मीडिया को थोड़े दिन अवॉइड करो और कुछ फिल्टर्स लगा लो अपने इस पे सोशल मीडिया पे, जैसे एक रील्स आती है ना हार्ट से रिलेटेड या फिर एंग्जाइटी से रिलेटेड, तो उनको नोट इंडस्ट्री कर दो। या फिर कोई भी अगर आपको कुछ जानना ही है तो उसकी किताब वगैरह ले आओ, जैसे कोई भी बुक्स वगैरह लेके आओगे ना उससे हार्ट से रिलेटेड, या फिर कोई भी एक सीपियंस करके बुक आती है अपनी बॉडी के बारे में जानने के लिए, काफ़ी अच्छी बुक है। हेलो डॉक्टर के लिए ज़्यादा रहती है, पर आप थोड़ा सा अगर एडवांस पढ़ना चाहते हो तो उसमें जाके पढ़ सकते हो आप। और जो टर्म्स आप पढ़ते हो ना उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जैसे मैं पहले बताया था कि इट कैन या इट में या इट विल बहुत फ़र्क रहता है ना। में मतलब शायद हो भी सकता नहीं भी हो सकता, विल मतलब पक्का 100% होगा ही होगा। तो आप हर चीज़ को विल ले लेते हो, हाँ भाई इट विल कॉज हार्ट अटैक, या फिर चेस्ट पेन है तो इट विल तो लिखा कहीं नहीं आता, नहीं कहीं कैन लिखा है कहीं में लिखा आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी वोकेबुलरी थोड़ी हल्की है, कहीं ना कहीं हमको इंग्लिश की नॉलेज भी नहीं पढ़ने की, तो वो सब आप सुधारनी है और आपको रीअश्योरेंस देना है बार बार आपको। उसके बाद आप अपने आप की एक फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर सकते हो। फिजिकल एक्टिविटीज आपके क्या है, तो वैसे ही सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है आपका माइंड का, एक मात्र तरीका है जिसमें आपको जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा और
सेरोटोनिन बढ़ेगा। तो ये कुछ अगर फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो गया, जैसे जिम कर लो, जिम ना भी करो तो वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, पुशअप्स वगैरह, या फिर जो ये स्किपिंग रोप वगैरह कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हो। उससे होगा क्या, आपका माइंड अपने आप मेकअप हो जाएगा, और कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, और आप सोचोगे कि यार मैंने 1 घंटा मैंने वॉकिंग की, मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ी रही, या मैंने रनिंग की, तब तो मेरे कुछ नहीं हुआ। तो बैठे बैठे तो हार्ट अटैक आता नहीं है। बैठे बैठे हार्ट अटैक उनको आता है जो बहुत दिनों से सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिनको पहले ही पता था कि उनके अंदर भाई दिल में कोई ब्लॉकेज है, एज बहुत ज़्यादा होगी, उनको आ सकता है बैठे बैठे हार्ट अटैक। एकदम से बीपी शूट वगैरह कर जाता है, या बहुत ही गंदी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, या फिर नशा वगैरह ज़्यादा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप जैसे 20-25 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, तो आपकी एज नहीं है, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, बाहर का खाना कभी कभार खाते हो, इतना ज़्यादा कोई नशा वगैरह नहीं कर रहे हो, या फिर स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है, आजकल हर कोई आदमी स्ट्रेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। उसके ऊपर किसी दिन अलग से वीडियो बना लेंगे। तो स्ट्रेस आप कहीं पे ले नहीं रहे हो किसी बात का, ना आप पढ़ाई पढ़ाई का स्ट्रेस हेल्दी स्ट्रेस होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉम्पिटिशन एग्जाम का स्ट्रेस हेल्दी स्ट्रेस होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक जॉब का स्ट्रेस हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं मैनेज करना सीखना चाहिए आदमी को। फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो उस स्ट्रेस को भी आप झेल सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी फीलिंग देगा कि मैं यार 1 घंटा घूम के आया, अब तो मैंने कुछ ना कुछ अपने बॉडी के लिए अच्छा ही किया है। फिर आपको अगले दिन इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ उठोगे कि यार आज फिर घूमना है मेरे को 1 घंटा, और 1 घंटे वॉक करने से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ, तो मैं दोबारा करूँगा। ऐसे 1 घंटे से सवा घंटे तक आप वॉक कर सकते हो, आधे घंटे से सवा घंटे तक वॉक कर लो, या फिजिकल एक्टिविटी कोई भी कर लो, या स्पोर्ट्स खेल लो। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आपकी बॉडी के अंदर आएगी। और एक नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। नेगेटिव लोग इन द सेंस जो आपको बोलते हैं कि यार तू उदास क्यों रहता है, या तेरे को क्या हो गया, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। करियर के बारे में बार बार बात करते हैं, करियर में क्या करेगा, ऐसे नहीं पढ़ा तो क्या होगा, अगर पढ़ाई कर ले, या फिर पढ़ाई करना मतलब इन द सेंस पेरेंट्स कह रहे हैं तो एक अच्छी बात है, टीचर कह रहे हैं तो अच्छी बात है, कि नॉर्मल चलता हुआ इंसान कह रहा है पढ़ लेनी बर्बाद हो जाएगा, बार बार वो टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि आप कामयाब नहीं बॉडी अपनी लाइफ के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करनी चाहिए। और सोशलाइज होना चाहिए दोस्तों अच्छे लोगों के साथ। जैसे अपने कोई रिलेटिव है, आपकी कोई मौसी है, कोई बुआ है, उनसे बात करो, डिस्कस करो कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो बात करने से ना, जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी मेरे तरह आपसे बात करेगा, बस आपको एक सांत्वना देगा कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। वो माइंड आपका अपना मेकअप होता चला जाएगा। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहोगे ना, अब मेरी बात आपको पॉजिटिव लग रही है इसलिए क्योंकि मैं इस साथ ऐसा हुआ है, ये एंग्जाइटी का जो एपिसोड है, तो आपको लगता है मेरे अंदर एक फीलिंग लगती है आपको कि हाँ यार मैं सही बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे ही आपको किसी पे ट्रस्ट होगा ना, जैसे अभी कोई भी पेरेंट्स होंगे, या फिर कोई भी ऐसा ब्रदर हो, भाई बहन कोई भी हो सकता है, तो उनसे आप बात कर सकते हो, उनसे शेयर करोगे तो बता देगा कहीं ना कहीं। जैसे मेरा ब्रदर था, उसने मेरे को काफ़ी हेल्प की थी कि यार नहीं हो रही पढ़ाई तो छोड़ दे, कोई 1-1.5 लाख फीस ही तो गई हुई है, ज़िंदगी थोड़ी ख़राब कर देंगे इसके पीछे। मैं बार बार सामने हार्ट बीट चेक करता रहता था, या एप्पल वॉच थी मेरे पास, उसके अंदर हार्ट बीट नोटिस करता रहता था, रेस्टिंग हार्ट रेट इतनी कम क्यों हो गई, और मेरे दिन में एक बार 120 तक कैसे पहुंच गई थी, उस टाइम हो सकता है मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आपको सोशलाइज होना है, पर अच्छे लोगों के साथ, या फिर फ़ोन पर कनेक्ट जैसे आप कर सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। कहीं भी कनेक्ट करना है तो आपको फिर पॉजिटिव लोगों से, जहाँ से आपको ट्रस्ट हो कि आपकी वो खिल्ली ना उड़ाए, आपकी बेइज्जती ना करे, आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन दे, तो ऐसे लोगों से बात कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी जैसे थोड़ा डाइट कंट्रोल, जैसे शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, जैसे मेरे को भी थोड़े दिन पहले सोडा वगैरह पिया था मैंने, जैसे ये रहती है ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो इनसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बहुत बार मेरे को, अनइजीनेस आती है, पेट में दर्द होता है। तो वो सब अवॉइड करो। शुगर जैसे मान लो जो रेगुलर ये रिफाइंड शुगर रहता है, बहुत ज़्यादा खा रहे हो, मिठाई वगैरह बहुत ज़्यादा दिवाली पे खा ली थी मैंने, तो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा हल्का सा अजीब सा फील हुआ था। तो मैंने अपने जो जिनसे मैंने इलाज चला उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल होता है ये, जैसे शादी ब्याह के माहौल में या फिर किसी फेस्टिवल के आसपास ना आदमी ज़्यादा बाहर का खा लेता है, उससे भी बहुत बार हो जाता है। पेट से और एंग्जाइटी का बहुत तगड़ा रिलेशन है दोस्तों, क्योंकि गट बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है आपकी एंग्जाइटी के साथ ना। तो कहीं ना कहीं वो आपको अवॉइड करना है। शुगरी ड्रिंक्स वगैरह होगी, और कोई डिस्ट्रैक्शन देख लो, मान लो जैसे कोई भी मूवी देख के आ जाओ, तो 3 घंटे आपको ऐसा टाइम पास हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब मेरा दिन निकल गया। तो ओवर द टाइम आपका माइंड में कब बनी रहा है, या दवाई आपकी चली रही है, तो अपने आप धीरे धीरे करके एंग्जाइटी जाती चली जाएगी, सिम्टम्स जो है ना आपको याद बने कब चले गए आपके। तो 2-4 चीज़ ये कर सकते हो आप, शुगर ड्रिंक्स वगैरह, डिस्ट्रैक्शन वगैरह, आप कोई भी हम्म, कोई जैसे स्पोर्ट्स वगैरह एक तरीके की डिस्ट्रैक्शन ही है, या फिर कहीं पे कोई किताब पढ़नी है आपको, किताब पढ़ सकते हो। डीप ब्रीथिंग वगैरह कर सकते हो आप। अगर डीप ब्रीथिंग वगैरह जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प किया था इसके कार्डियोफोबिया के अंदर ना, तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत सारी आती हैं, ऐप्स वगैरह में डाउनलोड कर लो, और प्रीमियम भी जरूरत नहीं है उनके अंदर, कोई पैसे वगैरह नहीं देने, नॉर्मल आप लगा के बैठ जाओ, अपने आप ही उनके जो फेजेज हैं अपने आप चेंज होते रहते हैं, टाइमिंग वगैरह ना, अपने आप को ज़्यादा गहरा सांस लोगे कभी छोड़ोगे, तो उस हिसाब से कर सकते हो। 10 मिनट 15 मिनट डेली ये कर लो। योगा प्राणायाम वगैरह ज्वाइन कर सकते हो आप, कोई भी करना चाहो तो। इन 10 के 10 चीज़ें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कभी आप स्ट्रेस डालो अपने ऊपर कि 10 की 10 चीज़ें फॉलो करूँगा मैं, तो भाई उसने बताया वीडियो में, तो योगा प्राणायाम भी करूँगा, फिजिकल एक्सरसाइज भी करूँगा, डिस्ट्रैक्ट भी मतलब डिस्ट्रैक्शन जैसे मतलब ये मूवी वगैरह देखने जाऊँगा कहीं, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहूँगा। और मैं सारी चीज़ बंडल में एक साथ नहीं करनी, 10 की 2-4 चीज़ कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। डाइट भी कंट्रोल कर लूँगा, मतलब आपको अपने आप को मारना नहीं, जकड़ना नहीं है, बोझ नहीं करना, एक लाइफस्टाइल आपको चेंज करनी है धीरे धीरे ना, कि आप शुगर ड्रिंक कम कर दी, और जैसे कोई भी इंटरटेनमेंट की चीज़ें, मान लो मूवी वगैरह होगी, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज होगी, या गेम्स वगैरह हो गए, वहाँ पे आप जा रहे हो, तो एक लाइफस्टाइल थोड़ा सा हल्का चेंज करना है, स्ट्रेस कम लेना है इस टाइप का ना।
और जो मेनली एक बार कार्डियो हो जैसे बिल्कुल डर ही खत्म करना है, तो एक बार दोस्तों जैसे जिस टाइम को घबराहट हो रही है ना, उस टाइम बहुत तेज एक बार भाग लेना, एकदम रनिंग करके देखना एकदम से ना, बहुत तेज वॉक करना है जिससे इसका हार्ट बीट और बढ़े। तो देखोगे आप जब 200 पहुंच गई या 220 पहुंच गई, तब भी आप नहीं मरे, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा कारण है नहीं, मेडिकली आपकी रिपोर्ट सारी ठीक है, आपने डॉक्टर पे चेकअप करा लिया, उसके बाद आप चैलेंज करें अपने आप को, तब भी आपको कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे हिसाब से टोटली एंग्जाइटी आपको और कार्डियो उस दिन आपको बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिस दिन आप घबराहट हो रही है, आप बैठे नहीं, आप घूमने निकल गए या फिर तेज वॉक कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कहीं भी कर रहे हो, सीढ़ी वगैरह चढ़ रहे हो, उस टाइम पे अगर कुछ नहीं हुआ आपको, ना का चेस्ट का पेन बढ़ा या फिर ऐसा कुछ स्वेटिंग वगैरह आई या आप गिरे नहीं, मतलब ऐसा कोई बड़ी आपका चीज़ नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं वो आपको रियश्योरेंस देगा कि आपको एंग्जाइटी है, कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2-3 मैंने चीज़ आपको बता दी। उसके बाद वही रीएस्टोरेशन दोस्तों, दोबारा आपको पहले मेरे को एंग्जाइटी, मतलब पहले जब मैंने जांचें वगैरह कराई थी अपनी या टेस्ट वगैरह कराए, तो मेरे को डॉक्टर ने एंग्जाइटी बोला था, या मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी अपनी रिपोर्ट वगैरह चेक करके कोई बीमारी तो निकली नहीं, तो मेरे को एंग्जाइटी होगी, तो वो एक रिएक्शन बन जाता आपका, यार उस टाइम पे एंग्जाइटी निकली थी, इस बार भी एंग्जाइटी निकलेगी, तो बार बार इमरजेंसी रूम में नहीं भागना है, क्योंकि मैं 2-3 बार मैं भी जाके बीपी चेक करने लग जाता हूँ, मैंने 10-15 बार ईसीजी करवा ली अपने, तो बार बार टेस्ट पे पैसे खराब करना या फिर अपनी बॉडी को और ज़्यादा भी सुई चुभा के बार बार क्या फ़ायदा दोस्तों, डेली अब हर हफ्ते में ब्लड निकलवा के बॉडी चेकअप करा रहे हो, एक दिन में तो एंजाइम्स बढ़े जो आपके मार्कर से बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, कोलेस्ट्रॉल एकदम से बढ़ेगा घटेगा नहीं, आप डाइट करोगे तो महीना 2 महीना 6 महीने तक आप डाइट करोगे तो कहीं ना कंट्रोल में आ जाएगा अपने आप, या ब्लड प्रेशर सेम बात है, डेली करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर बीपी है तो 15 दिन में एक बार चेक करवा लो, डेली चेक करके आप कंट्रोल तो कर नहीं पाओगे, अगर ऐसे इन इक्विपमेंट से टेस्ट से अगर कोई आदमी की जान बचती ना, तो ये घर घर जो सरकार है हमारी, ये टेस्टिंग किट वगैरह और बीपी की मशीनें बंटवाई थी, और ये जो एप्पल वॉच वगैरह बंटवाई थी, आदमी बच जाता उससे, तो इससे कोई बचता नहीं है दोस्तों, ये अंदर आपका और वहम डालने वाली बात है, और गूगल वगैरह थोड़ा कम करो। तो दोस्तों ये सब था कार्डियोफोबिया के ऊपर, मेनली एक हार्ट अटैक का डर जो लोगों को लगा रहता है ना, तो उम्मीद है मैं कुछ आपकी मदद कर पाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछना, और मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में है ही, वहाँ से आप जाके मेरे को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको जरूर से कुछ ना कुछ मदद करूँगा पर्सनली, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है दोस्तों, उसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं लगते। थैंक यू सो मच।